अच्छा विद्यार्थी, हम फिर जो है आज जो है फिजिक्स लेकर आए हैं। बहुत सारा डिमांड था फिजिक्स का कि सर फिजिक्स को जो है फिजिक्स को भी बनाइए, तो ट्रिगो का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को रोक करके अब फिजिक्स बना रहा है, ठीक ना, क्लास 10th के लिए। तो इसमें याद रखना है, ये सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, तो ये दो, इसमें यूनिट दो है। एक है ऑप्टिक्स, थोड़ा जल्दी से इसको देखेंगे। एक है ऑप्टिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है जी? ये दो पार्ट में बटा हुआ है। और एक ऑप्टिक्स में जो है तीन तीन चैप्टर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई, तीन चैप्टर हो गया। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र। इलेक्ट्रिसिटी में दो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। और एक लास्ट में जो चैप्टर है वो सब एक गप है, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या है जी? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक ना, ऊर्जा के स्रोत। तो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कुल जो है चैप्टर की संख्या है आपका 3 और 2 5 और एक 6 चैप्टर है फिजिक्स में। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, 3 गो, और 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 3 2 5, और एक चैप्टर है आपका रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, जिसमें नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक ना, ये बहुत सारा चीजें पढ़ना है। तो आज हम जो है पहला चैप्टर की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बात करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, ठीक ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक ना। तो प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए जो है सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। लाइट क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है, तब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। पहले लाइट जानेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन। तो लाइट के बारे में आपको बता दें, प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक ना। प्रकाश जो है एक तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का एक रूप है, जो ऊर्जा का एक रूप है। यह स्वयं अदृश्य रहकर अन्य वस्तुओं क्या बना देता है? दृश्यमान बना देता है। यानी प्रकाश को, बिना प्रकाश को हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। अगर प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये संसार की जितनी भी रमणीय वस्तु को आप देख रहे हैं, प्रकाश है तभी हम देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम नहीं देख सकते, ठीक ना। चाहे हमारा आंख कितना हो अच्छा क्यों ना हो, अगर लाइट है तभी हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रकाश है तभी हम जो है देख पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं देख पाते, ठीक ना। तो प्रकाश के बारे में जान लिए, ठीक ना। इसके बाद थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में। प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत, अब विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी तरंग है आता है क्वेश्चन? अनुप्रस्थ तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का, जो ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत है। यह स्वयं अदृश्य रहकर, यह स्वयं अदृश्य रहकर, यह स्वयं अदृश्य रहकर अन्य वस्तुओं को, अन्य वस्तुओं को, अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बना देती है,
अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बना देती है। प्रकाश के बारे में बहुत सारा डिफिनेशन आ सकता है, ठीक ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में एक आता है क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन सी तरंग है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग दो प्रकार की होती है, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य, ठीक ना। तो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अब इसका नेचर के बारे में जानेंगे, लाइट का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक ना। तो क्लास 10th के लिए 3-4 जो ऑब्जेक्टिव है बराबर पूछता है कि प्रकाश कौन सी दिशा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। किधर रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। इस पर साल प्रीवियस ईयर में आया भी था क्वेश्चन कि प्रकाश गमन करती है, ऑप्शन भी था इसमें सीधी रेखा या सरल रेखा। तो प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है, ठीक है। निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की चाल, जो इसको मिटा दिया जाए, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ याद रखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो इसका नेचर के बारे में जाना जाए, नेचर ऑफ कंची लाइट। पहले लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने के लिए आपको इसका नेचर जाना जाए कि लाइट का नेचर क्या क्या है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में, पूछता है एग्जाम में, सीधी या सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है, गमन करती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात जिसको वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम ऐसा पंप होता है जिसके द्वारा जो है उस हवा को आप क्या करते हैं? निकालते हैं, चूसर द्वारा उसको हवा को निकाल देते हैं, ठीक है। तीसरा है, बहुत सारे कंडीशन है इसमें, इसका बहुत सारा नेचर है, ठीक है। प्रकाश में जो है ड्यू नेचर का गुण पाया जाता है, जिसको ड्यू नेचर बोलते हैं, ड्यूअल नेचर। प्रकाश में ड्यूअल नेचर का गुण पाए जाते हैं, तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है, ठीक है ना। प्रकाश में ड्यूअल नेचर का गुण पाया जाता है। अब ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, तो अगले ऊपर क्लासों में जो है बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है, ड्यूअल नेचर के बारे में, कि हाइगेंस ने थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दें कि हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना, ठीक ना। और न्यूटन ने जो है प्रकाश को जो है कणिका, प्रकाश के न्यूटन का कणिका जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि प्रकाश जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं, अगोचर होते हैं, अदृश्य होते हैं और छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। लेकिन बाद में जो है, बाद में इसको कहा गया कि नहीं, ये इसमें कुछ घटनाओं में तरंग का गुण भी पाया जाता है और जो है कुछ घटनाओं में जो है कण का भी गुण पाया जाता है, जिसको हम लोग ड्यूअल नेचर बोलते हैं कि प्रकाश में जो है ड्यूअल नेचर का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। समझ रहा है? तो प्रकाश में ड्यूअल नेचर का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, यानी तरंग और कण दोनों के रूप में पाया जाता है। चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है,
इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, प्रकाश का वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन। इन तरंगदैर्घ्य का सही मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर याद रखेंगे, एक जो है एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है ना, याद रखेंगे। प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉन से कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रकाश को जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकेंड, ये भी याद रखेंगे। 499 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड का क्या लगता है? समय लगता है। और प्रकाश के वेग की जो गणना है रूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये सब इसके बारे में जानेंगे। नेचर में ये भी है, बस इतना जानिए। और नेचर में बहुत सारा नेचर है इसका, जो ऊपर की कक्षाओं में पढ़ना है। विवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, अपवर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक ना, प्रकाश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का गुण भी पाया जाता है। ठीक ना, और आगे चल करके जो है, ठीक ना, ब्रॉगली ने यानी प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, ठीक ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है समय समय पर जो है कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। कुछ नियमों को क्या किया? प्रतिपादन किया। जिसमें न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, जो आगे इंटरमीडिएट में पढ़ना है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक ना, उसको बोला कि यह जो है कण है, यानी उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म होता है। ये कण सूक्ष्म होते हैं, अगोचर होते हैं, अदृश्य होते हैं। ठीक ना, और हाइगेंस ने उसको तरंग माना, समझ रहा है। और आइंस्टीन ने जो है, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, मैक्स प्लांक्स, किसने था जी? मैक्स प्लांक्स थे। उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश ऊर्जा जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेट बंडलों के रूप में चलता है, जिसको जो है उन्होंने फोटोन कहा था। क्या कहा था जी? फोटोन कहा था। ठीक ना, जिसकी जो है फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह जो है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड होता है। यानी कहने का मतलब इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है अपना नियम दिया था, प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें बताया। ठीक ना, अब हम इसके बारे में जो है नेचर हो गया, अब हम रे के बारे में जाने। इसको मिटा दिया जाए। यानी 10th क्लास में आपको बस इतना याद रखना है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ज्यादा इसके बारे में ना याद रखें। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जो परीक्षा में पूछता है। यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना चीजें याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना, आगे जो है हम लोग को पढ़ना है रे। क्या पढ़ना है? रे के बारे में, जिसको हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। तो मान लीजिए कि हम लोगों को चलने के लिए रोड बना है, ठीक ना, रोड बना है। इलेक्ट्रिक करंट को चलने पड़े, विद्युत परिपथ जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक धारा जो प्रवाहित होती है, ठीक ना। लेकिन प्रकाश के चलने की पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को, प्रकाश के चलने की पथ को, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण। यही रे हो सकता है, यही रे होगा। ठीक ना, ये प्रकाश के चलने की क्या है? पथ है। अब उसके बाद है किरण पुंज। इसके आगे पढ़ना है किरण पुंज, जिसको हम लोग बीम बोलते हैं। किरण, खास करके क्लास 10th के विद्यार्थी इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, किरण पुंज।
किरणों के, यानी कि यहाँ पे देखेंगे पुंज माने होता है समूह, पुंज में क्या होता है समूह, यानी किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी किरणें होगी ना, बहुत सारी किरणें हैं ये सब, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं किरण पुंज कह सकते हैं, किरणों के समूह को। इसके बाद पढ़ना है ये कितने प्रकार की होती है, किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ बीम। तो टाइप्स ऑफ बीम पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम, यानी कि ये जो बीम है यानी किरण पुंज जो है 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है जी अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम, इसको हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। बस ये आपका पैरेलल बीम हुआ, यानी कहने का मतलब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जाने कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का एक रूप है या स्वयं अदृश्य रहकर अन्य वस्तु क्या बनाता है दृश्यमान बनाता है। बिना प्रकाश, यानी कि बिना प्रकाश का हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक ना, प्रकाश होगा तभी हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ये बोर्ड है, ये बोर्ड को देख रहे हैं ना, यानी कि प्रकाश है तभी इस बोर्ड को देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे किरण लिखा हुआ है, तो किरण लिखा हुआ है, तो अगर लाइट है तभी इसको देख पा रहा है। ठीक ना, यानी कि और इसमें जो नेचर है इसका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए प्रकाश के बारे में पूछने वाला क्वेश्चन हुआ है प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है, पहला पॉइंट। दूसरा कि निर्वात में प्रकाश पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक ना, ये 2 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक ना, और प्रकाश में ड्यूअल नेचर का गुण पाया जाता है, इसको हम लोग जो है दोहरी प्रकृति बोलते हैं, यानी कि ये कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। ठीक है, ये सब आप जाने। यानी कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा तरंग है, यानी कि वह अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद हम लोग जाने कि रे क्या है, किरण क्या है। प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं किरण कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज। उसके बाद जाने किरण पुंज बीम, किरणों के समूह को हम किरणों के समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना, और ये किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, तो किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज और एक होता है समानांतर किरण पुंज। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मिटा दिया जाए। यानी प्रकाश के बारे में आप लोग जान गए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं
देख सकते हैं। बिना प्रकाश का हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर हमारा आंख सही ही क्यों ना हो, प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को देखने का आभास कैसे होता है? मान लीजिए कि लाइट आया, लाइट आकर उस पर जो है पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख की रेटिना पर आता है, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं कि ये वस्तु है और ये वस्तु है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को जानना है कन्वर्जिंग बीम। पहला था कन्वर्जिंग बीम। कौन सा बीम था जी? कन्वर्जिंग बीम, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? तो ऐसे किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है? अभिसारित होती है, यानी मिलती है। किरणें जो है अनेकानेक किरणें जाकर के एक बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। यानी कि इसको लिख सकते हैं ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर एक बिंदु पर आकर मिलती है। या जिसको हम लोग फिजिक्स के शब्द में बोलते हैं अभिसारित होती है। क्या होती है बाबू? अभिसारित, अभिसारित होती है। अभिसारित, अभिसारित होती है। ठीक है। अब इसको फिगर से देखा जाए, क्या कह रहा है? कन्वर्जिंग बीम, ऐसे किरण पुंज में किरणें जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी कि यहाँ पे संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। कहाँ पे? प्रयाग में। यानी कि यहाँ पे अनेकानेक किरणें आकर क्या हो रही है? मिल रही है एक बिंदु पर। तीन नगड़िया जानते हो ना जी? जहाँ पे जो है अनेकानेक जो है रोड जो है मिल करके एक बिंदु पर आकर के एक जगह पर आकर के जो हम लोग केंद्रित होते हैं, मिलते हैं, वही होता है। यानी कि अनेक किरणें जो है आकर के एक बिंदु पर मिलती है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। दूसरा होता है, दूसरा हम लोग पढ़े अभी, इसके बाद पहले जाने डाइवर्जिंग बीम। कौन सा बीम? डाइवर्जिंग, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। इसमें क्या होता है? तो ऐसे किरण पुंज में किरणें जो है, ऐसे किरण पुंज में किरणें जो है एक बिंदु से चारों तरफ क्या होती है? फैलती चली जाती है। ऐसे किरण पुंज में किरणें जो एक बिंदु से चारों तरफ फैलती चली जाती है। ऐसे किरण पुंज में किरणें जो है एक बिंदु से, ऐसे किरण पुंज में किरणें जो है एक बिंदु से चारों तरफ फैलती चली जाती है। चाहे एक बिंदु से चारों तरफ फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, या अपसरित होती है, या अपसरित होती है। यानी एक बिंदु से चारों तरफ फैलती चली जाती है। ऐसे किरण पुंज में किरणें जो है एक बिंदु से चारों तरफ फैलती चली जाती है। देखिए, डाइवर्जिंग का मतलब होता है डाइवर्ट होना, यानी कि टूटना। यानी कि एक बिंदु से चारों तरफ किरणें जो है चारों तरफ फैलती चली जाती है। ठीक ना? इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या समझे? कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम समझ गया। कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है? तो ऐसे किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या अपसरित होती है। ठीक ना? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। और डाइवर्जिंग बीम में क्या होता है? तो ऐसे किरण पुंज में किरणें जो है एक बिंदु से चारों तरफ क्या होती है? देखो यहाँ पे एक बिंदु है, मान लीजिए कि O है, यहाँ से चारों तरफ क्या हो रहा है? फैल रहा है किरण। ठीक ना? किरणों का समूह जो है चारों तरफ फैलता है। इसको हम बोलते हैं कंच अपसरित किरण पुंज। चाहे अपसरित होती है, फिजिक्स का लफ्ज है, फिजिक्स का लैंग्वेज है अपसरित होना। अपसरित होने का मतलब होता है कि बिंदु से चारों तरफ फैलना।
अभिसरित होने का मतलब होता है कि किरणें जो है एक बिंदु पर, किरणों का एक बिंदु पर आकर मिलना। क्लियर। और है इसके बाद है तीसरा जो है वह है समानांतर किरण पुंज। क्या है जी? समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। ठीक है। तो ऐसे किरण पुंज में जो है किरणें एक दूसरे क्या होती है? समानांतर होती है। ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में किरणें, ऐसे किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक ना। यानी किरणों का समूह जो है एक दूसरे के क्या होगा? समानांतर होगा। किरणों का समूह को बोलते हैं किरण पुंज। तो इसको हम बोलेंगे किरण पुंज। और ये किरण पुंज जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा, इसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम बोलते हैं। ये आपका किरण पुंज टॉपिक क्या हुआ जी? समाप्त हुआ। किरण जाने प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज के बारे में जाने कि ऐसे किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है। समझ रहे हैं ना। और अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज में किरणें एक बिंदु से चारों तरफ क्या होती है? फैलती चली जाती है। उसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज में क्या होता है? तो ऐसे किरण पुंज में एक दूसरे क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रदीप्त वस्तु। वस्तु के बारे में जानेंगे। प्रदीप्त वस्तु जिसको लुमिनियस बोलते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस माने क्या होता है? वस्तु क्या चीज है, जानना जरूरी है। वस्तु क्या चीज है, ठीक ना। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि वस्तु और पदार्थ में क्या अंतर है। पदार्थ और वस्तु लग रहा है कि सब सेम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु, ठीक है, वैसा वस्तु जिसका स्वयं का अपना प्रकाश होता है, जिसका स्वयं अपना प्रकाश होता है, दूसरे के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं होता, जिसका स्वयं का अपना क्या होता है? प्रकाश होता है। जैसे मान लीजिए कि लैंप हो गया, सन हो गया, ठीक है ना। ये सब ETC बहुत सारे हैं जिसका अपना प्रकाश है। लालटेन है, ठीक ना, कोई बत्ती है। ये सब जो है लुमिनियस प्रदीप्त वस्तु होता है। और एक है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु का एक और नाम है आत्मदीप्त पिंड, जिसको आत्मदीप्त पिंड भी बोलते हैं, ठीक ना। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु के बारे में आप लोग क्या जाने? इसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनियस। क्या बोलते हैं जी? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे मनुष्य, हम लोगों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, हम लोग दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हैं। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, ये सब क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बुक हो गया, किताब हो गया, और क्या क्या हो सकता है? चेयर हो गया, ठीक ना, पेन हो गया, ये सब जो है ह्यूमन हो गया, मानव हो गया, ये सब नॉन लुमिनियस क्या है जी? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि किताब है, किताब को दिखना है। किताब जो है अगर मान लीजिए कि प्रकाश ना हो तो हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब उसका तो अपना प्रकाश है नहीं, हमारे पास अपना कोई प्रकाश है नहीं, ठीक ना। अगर मान लीजिए प्रकाश आता है, उस किताब पर पड़ता है, पढ़ कर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख की रेटिना पर आता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं कि ये क्या है? किताब है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग जाने कि जब सबसे पहले सिलेबस के बारे में जाने। सिलेबस में आप क्या जाने कि थोड़ा सा समझ लें इस चीज को। सिलेबस में जाने कि
भौतिकी जो है, भौतिकी में जो है हम लोगों को जो 2 यूनिट पढ़ना है। एक है रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है इंटरमीडिएट में 14 नंबर का पूछा है, 14 नंबर का जो है रहता है। उसमें जो है आप लोगों को जो पढ़ना है, ठीक ना। ऑप्टिक्स में जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, और इलेक्ट्रिसिटी में 2 चैप्टर है। उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात किए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन न जान करके हम लोग जाने लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन उसमें जो है 10th क्लास को ध्यान रखते हुए बोला गया है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का एक रूप है। या स्वयं अदृश्य रहकर अन्य वस्तु क्या बनाता है, दृश्यमान, अपने दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं है, लेकिन उस प्रकाश अगर रहेगा तभी हम किसी वस्तु क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि वह अदृश्य होते हुए भी दूसरे को दृश्यमान बना देता है, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इतना सब बातों को आप लोगों को जाने। उसके बाद इसके नेचर के बारे में जाने, बहुत सारे नेचर जाने कि प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में जो है बर्ण विक्षेपण जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश जो है में ड्यूअल नेचर का गुण पाया जाता है, वह तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है, ठीक है ना। प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में भी चलता है, ये भी जाने, ठीक ना। तो ये सब चीजें जाने। प्रकाश के वेग की गणना जो है रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उसके बाद हम लोग जाने किरण, प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं, किरण। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज कितने वर्ग होती है, 3। एक होता है कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम और पैरेलल बीम। यानी इन तीनों के बारे में जाने। कन्वर्जिंग बीम के बारे में जाने जिसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ऐसे किरण पुंज में किरणें जो है एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, उसको बोलते हैं अभिसारी। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसे किरण पुंज में किरणें एक बिंदु से चारों तरफ क्या होती है, फैलती चली जाती है। समानांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, इतना जाने। उसके बाद वस्तु के बारे में जाने कि वस्तु क्या है। देखिए वस्तु और पदार्थ के बारे में आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है इसका उत्तर, ठीक ना। और हम जाने प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसको प्रदीप्त कहते हैं, जैसे में लैंप हो गया, सन हो गया, ठीक है ना। जिसका अपना प्रकाश है, बत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब जिसका अपना प्रकाश नहीं है, जैसे मानव हो गया, किताब हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, ये सब अप्रदीप्त वस्तु दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और यानी हम लोग तब उस वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। फिर हम जो है अगले एपिसोड में इसके नेक्स्ट वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। थैंक यू।